हेलो, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग आए थे झंडे का मेला जो देहरादून में लगता है हर साल में एक बार लगता है। और ये मैं इस मेले में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं 10-10 रुपए में। ठीक है, सेल लगती है, सेल कुछ भी ले सकते हैं आप 10-10 रुपए में। बहुत सस्ता मेला है और ये 10-15 दिन तक लगता है देहरादून में। यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारे झूले हैं यहाँ पे। बच्चों के भी झूले हैं, बड़ों के भी झूले हैं। चलो फिर आगे देखने चलते हैं। हम लोग आगे भी गए थे झूला देखने के लिए। बच्चों को झूला 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 परेशान कर रहे थे, झूला झूलना है। हमने कहा चलो झूला झूल लो। ये देखो, ये बच्चों वाला झूला है। ये देखो, ये गाड़ी है इसमें, और ये गाड़ी पे बच्चे कुछ बैठे हुए हैं। रीशु जिद कर रहा था कि मुझे गाड़ी पे बैठना है, मैं गाड़ी पे बैठूंगा, गाड़ी पे झूले झूलूंगा। लेकिन वो गाड़ी हो गई थी खराब। फिर हमने रीशु को बैठाया था। किस पे बैठाया था रीशु? हमने आपको ऊँट पे, ऊँट पे बैठा था रीशु। और भैया शेर पे और मैं, हाँ, और भैया शेर पे और मैं हाथी पे। ये देखो रीशु, ये देखो रीशु अपने पापा की गोदी में चढ़ा हुआ है। इसको कुछ नीचे दिख नहीं रहा था, इसलिए इसको पापा ने इसको गोदी ले लिया था। भीड़ तो गजब ही हो रही थी भाई साहब इसमें। ये देखो कैसे रो रहा है, पापा मुझे झूला झुला दो, पापा मुझे झूला झुला दो, जल्दी से झूला झुला दो। फिर हमने कटवाया इनका टिकट झूले में बैठने का। ये रहा 50 रुपए का एक बच्चे का टिकट। ये देखो, वो बासु बैठा है, रीजू बैठा है पीछे। ऊँट, गधा, घोड़ा है, बहुत सारे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। बासु बैठा हुआ है ऊँट पे, रीशु बैठा हुआ है उस पे, क्या कहते हैं उसको, अभी देखना रीशु किस पे बैठा, मैं तो भूल ही गई। हाथी पे बैठा हुआ था शायद। ये बड़ा वाला झूला गाइस, मेरे को इसमें बहुत डर लगता है। मेरे उल्टी आ जाती है मुझे इसमें, ऐसा लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगी। ये दूसरा वाला झूला था, चक्र वाला, बहुत तेज चल रहा था भैया, ये तो बहुत तेज चल रहा था। इसमें भी वही बहुत डर लगता है। देखो तो ऐसे ऐसा लग रहा है ऐसे चक्कर आ जाएंगे इसको देख देख के, बहुत तेज चल रहा था। अगर तुमने कुछ भी नहीं पकड़ा ना तो समझ लो तुम तो वही गिर ही जाओगे। देख के अच्छा लग रहा था बस। चलो फिर हम लोग चलते हैं आगे। कुछ खाने में तो कुछ समझ में नहीं आया मेले का सामान, क्योंकि हम लोग बाहर का भी कुछ खाते नहीं। बाहर का मेले का तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए, सब कुछ खुला हुआ होता है। ये देखो भैया बेच रहे थे चूड़ियाँ 50-50 रुपए में, महंगी महंगी चूड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर थे। एक कड़े थे 50 रुपए में 4। ये था 100 रुपए का चूड़ी का सेट, कड़े का सेट। फिलहाल मुझे कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, एक ही पसंद आया था तो मैंने लिया नहीं। यहाँ पे लेडीज़ सामान तो इतना है भैया, इतना ज़्यादा। जेंट्स सामान बहुत कम है, लेकिन लेडीज़ सामान बहुत ही ज़्यादा है। जिस दुकान पे देखो लेडीज़ सामान, जिस दुकान पे देखो लेडीज़ सामान, और बच्चों का, लेडीज़ का और बच्चों का, बस यही था। भीड़ भाड़ में से हम लोग निकले जैसे तैसे, कैसे न कैसे। छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आई अपने। ये देखो, रीशु को पसंद आ रहा। रीशु को क्या पसंद आ रहा? ये पसंद आ रहा था रीशु को, ये इसके मुँह चल रहा था, दोनों तरफ से घूम रहा था इसका मुँह। ये क्या चीज़ है पता नहीं, ये डक टक जैसी लग रही है, मेंढक। ये लिया था हमने कंगा नीम का। बता तो रहे थे भैया कि नीम का कंगा है, अब हो सकता है किसी और चीज़ का, लकड़ी का है।
नीम की लकड़ी में तो खुशबू आती है, लेकिन इसमें कोई खुशबू का कोई कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी हमने कहा चलो ले ही लेते हैं। फिर हमने एक कंगा ले लिया, सस्ता मिल रहा था तो फिर हमने ले लिया। और फिर हम लोग बढ़ गए आगे यहाँ से। चलो भाई, सुंदर सुंदर इतना सामान दिख रहा था, ऐसा लग रहा कि सारा ही सामान खरीद लो। चलो अब हम बड़े कुछ आगे। हमने कहा मेला आया है तो पूरा घूम ही लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये बर्तन भांडे बिक रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये बर्तन बेच रहे हैं अंकल जी। और भाई यहाँ पे 5-5 रुपए का भी सामान मिल रहा था। 5-5 रुपए में टॉप्स, अंगूठी, हेयर बैंड, क्लेचर, हेयर बैंड और पता नहीं क्या क्या, झुमके वगैरह, वो भी 5-5 में। फिर हम लोग यहाँ पे आए। तेजस बोला मुझे वो करनी है, बंदूकबाजी करनी है मुझे। हाँ, बंदूकबाजी करनी है मुझे। फिर भैया माना नहीं है, खड़ा हुआ आगे जाके। लो फिर इनकी बारी है बंदूकबाजी करने की। अब इनसे बोला कि ब्लू वाला फोड़ो, इनने कोई और सा बलून फोड़ा। मैं तो कर लेता हूँ। और भैया बोल रहे थे कि 50 रुपए में आपको सिर्फ 10 ही गोली मिलेंगी और 10 गोली में बात ख़त्म। कोई सा भी फोड़ सकते हो आप इसमें से। हमने सोचा कुछ इनाम मिलेगा भैया इसमें, लेकिन कोई इनाम नहीं था। ये देखिए, फट 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 हो रहे थे गुब्बारे। देखा भैया कैसे चला रहा है बंदूक। फोड़ रहा है फिर गुब्बारे। इसके बाद फोड़ दिए इनने बहुत सारे गुब्बारे। इनके अन्य अपने पापा को मौका ही नहीं दिया चलाने का, और अपनी मम्मी को भी नहीं दिया मौका चलाने का। सारे मतलब जो भी थे ना, गोलियां सारी अपने आप ही चला दी सारी इनने। और इनके पापा को सिर्फ एक ही बार चलाने को मिला। चलाया जा रहा है। ये नहीं कह रहा पापा तुम भी चला लो। अब उनने खुद से ही ले लो। उन्होंने खुद से ले लेने का, लाओ मेरी बारी अब। फिर नहीं चलाई, ये चलाए, मज़ा आया। फिर हम लोग पड़े आगे। ये देखो सामान रखा हुआ 10-10 रुपए में। कोई सा भी सामान ले सकते हो आप इनमें से 10-10 रुपए में। 10 रुपए का क्लेचर, 10 रुपए का हेयर बैंड, 10 रुपए का कुछ भी, 10 रुपए का। सारा सामान 10 का नहीं है, कुछ सामान महंगा भी है, लेकिन हाँ जो छोटे मोटे आइटम होते हैं ना, वो सब 10 रुपए का। हम तो काफ़ी रात में गए थे, तो इसीलिए ये मेले में थोड़ी कम भीड़ हो गई थी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, ऐसे ऐसे कम भीड़ होती जा रही थी। हम आ गए दोबारा से इधर झूला देखने के लिए। यहाँ भी एक और झूला लगा हुआ था, ऐसे ही सेम टू सेम। मज़ा आ रहा है इसको बहुत ज़्यादा, इसमें झूलने में मस्त लाइटिंग करी गई यहाँ पे। इसे बैठा है उस पे, हाथी पे। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्योंकि रात के बज गए हैं 10 और थक चुके हैं बिल्कुल। घर जाके सीधे लेट जाएंगे। तो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो अभी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी के लिए